मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त डिग्री कॉलेज के तलबा के साथ ठहरा हुआ हूँ। ये तलबा निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में ज़ेर तालीम है। आज तेलंगाना यूनिवर्सिटी का इन तलबा ने रुख किया था और वहाँ पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम सुल्ताना से मुलाकात करते हुए अपने मसले को पेश किया था। इन तलबा का ये मसला है कि उनको अचानक ही इस बात की इतला दी गई कि 5th और 6th सेमेस्टर के इम्तिहानात एक साथ लिए जाएंगे, जिसके लिए तलबा बताते हैं कि वो प्रिपेयर नहीं हैं। अगर एक साथ इन इम्तिहानात का अगर इनेकाद अमल में लाया जाता है तो ये तलबा इम्तिहान देने के अहल साबित नहीं हो सकते और उनको फ़ेल होने का खदशा लाक है। तो इस ताल्लुक़ से यहाँ पर हमारे एक तालिब इल्म है मोहम्मद ज़ीशान, हम उनसे पूछेंगे कि ये मसला क्या है, इसकी थोड़ी तफसीलात आप हमें फराहम करें। जी, अभी कल हम लोग तेलंगाना यूनिवर्सिटी गए थे क्योंकि रीज़न क्या था, मतलब वो कोविड की एक पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए और बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि वो लोग कॉलेजेस की फ़ी पे नहीं करने की वजह से उनको अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना पड़ा। और रीज़न क्या था, मतलब हम लोग 5th सेमेस्टर पास करिए बोल के गए थे क्योंकि अभी अराउंड 6 मंथ हमारे वेस्ट हो गए और अगर 5th सेमेस्टर अगस्त में लिया जाएगा तो 6th सेमेस्टर के लिए और वो लोग वक्त लेंगे। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आप अगर 5th सेमेस्टर का इम्तिहान मुलतवी करने की बात करते हैं या कैंसिल कर देने की बात करते हैं और उसमें पासिंग मार्क्स का मुतालबा करते हैं, तो मैं ये सवाल करूँगा कि क्या आप लोगों को इसकी टीचिंग नहीं दी गई थी, यहाँ के तालीमी माहौल फ़राहम नहीं किया गया था, जैसे कि ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, कैसे कोई क्लासेस आपके नहीं लिए गए थे? नहीं, ऑनलाइन टीचिंग तो हुई थी और मैं अपने टीचर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। वो लोग फर्स्ट टाइम मोबाइल के सामने आके हम लोगों को पढ़ाए, लेकिन उसमें जितना समझ न सकते थे हम लोग उतना नहीं समझ सके क्योंकि आधी तालीम हुई, बता सकता हूँ मैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ इस बात पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो तालिब इल्म बता रहे हैं कि ऑनलाइन तालीम का नज़्म तो किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन तालीम में उस तरह तलबा को मज़ामीन समझ में नहीं आते जिस तरह के रास्त अगर असातिज़ा तालीम फराहम करते हैं तो जैसा बात आसानी से समझ में आ सकती है, ऑनलाइन समझने से खातिर है। और एक भी मसला यहाँ पर दरपेश है कि बहुत से तलबा ऐसे हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास अच्छी नौइयत के मोबाइल नहीं है, लिहाजा उनके लिए भी ऑनलाइन तालीम को हासिल करना मुश्किल है। अभी हमारे ज़ीशान साहब ये बता रहे थे कि बहुत से तलबा ऐसे हैं जिनसे खानगी कॉलेजेस की बात आ रही थी कि फ़ीस का मुतालबा किया जा रहा है और ये तलबा फ़ीस देने के मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा वो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा संगीन मसला है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत से तलबा ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनको भी तालीमी सहूलत फ़राहम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो इम्तिहान देने के अहल साबित नहीं हो सकते। और बहुत से तलबा मोबाइल रखते भी हैं और उनको ऑनलाइन टीचिंग भी मिल रही है, लेकिन वो लोग उस हद तक प्रिपेयर नहीं है कि इस इंसान का सामना कर सके। तो ये तलबा बता रहे थे। तो आप आज गए थे तो आपका मेन डिमांड था रजिस्ट्रार से, क्या था वो? जी, वो कि 5th सेम पास करिए या फिर जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स रखिए क्योंकि 5th सेम अगर एग्ज़ाम्स बहुत देर होंगे तो 6th सेम को और वो लोग टाइम लेंगे, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जल्द से जल्द डिग्री हासिल करके जॉब करने वाले बनने चाहते हैं, इसी वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही। तो हमारा मुतालबा ये था रजिस्ट्रार मैडम से कि 5th सेम पास करिए और 1 महीने में 6th सेम रख दीजिए, तो इसकी वजह से बच्चों का वक्त ख़राब नहीं हो सकेगा, बस सब शेड्यूल से चलेगा। हमारा बोलने का मतलब ये था। अभी एक इतला हमको मिल रही है कि 5th और 6th सेम एक साथ रखने का हुकूमत का इरादा है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? जी, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 5th सेमेस्टर का अलग से पढ़ना पड़ता है, 6th सेमेस्टर के अलग सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट और 6th सेमेस्टर का अलग सब्जेक्ट रहते हैं क्योंकि इनके 6 यानी 12 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर एक साथ रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इसमें पास होने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं रहेगा। अगर 2 एग्ज़ाम साथ में अगर वो लोग कंडक्ट करेंगे, वो लोग की थिंकिंग ये होगी कि टाइम बचने के लिए वो लोग ऐसा करेंगे, तो बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि 10th को पास कर चुके हैं, इंटर को पास कर चुके हैं, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि डिग्री भी मत दीजिए, हमें खाली 1 सेमेस्टर पास करिए, हम वो बता रहे हैं। फाइनल ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक 5th सेमेस्टर अगर वो लोग पास कर देंगे तो पूरा प्रॉपर शेड्यूल से हमारी डिग्री भी हमें हासिल हो जाएगी, हम और अच्छे से 6 सेमेस्टर आराम से लिख कर पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। यहाँ तलबा का रास्त यही मुतालबा है कि उनको 5th सेम में पास कर दिया जाए बग़ैर किसी इम्तिहान के। और ये तलबा जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, कॉलेजेस बंद है,
लॉकडाउन में जो सो बहुत सी मुश्किलात का तलबा ने सामना किया है और ज़हनी तौर पर जो सो वो इस हद तक जो है सो मुतासिर हैं कि सही जो सो तालीम जो सो देने के जो सो तैयारी नहीं कर सके इम्तिहान की। लिहाजा उनका ये मुतालबा हमें भी मुनासिब लग रहा है कि जो सो 5th सिम जो है उसको जो है सो मनसूख कर दिया जाए और को जो सो पासिंग मार्क जो सो देते हुए जो सो तलबा को 6th सिम में लिखने की जो सो इजाज़त दी जाए। मुनासिब मुतालबा तो लग रहा है, इस ताल्लुक़ से हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो आप क्या बोल रहे थे आप? करेक्शन पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में भी सही प्रॉपर करेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा रिजल्ट बात वजाहत से कीजिए। करेक्शन का क्या मसला है? करेक्शन कहीं के बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन उनके पेपर्स को वो फेल कर दिया जा रहा है, क्योंकि इवन हमारा हर एक की तो अरबी लैंग्वेज सबको आती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरबिक में फ़ेल कर दिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक और मसला जो सो तलबा ने उठाया है। हमारे जो सो ज़ीशान साहब ये बता रहे थे कि जो है सो इन्विजिलेटर जो होते हैं जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और तमाम कॉलेजेस के जो है सो पेपर्स ये लोग जांचते हैं, लेकिन जांचने वाले बहुत से तलबा को जो कि अच्छा पढ़ने वाले हैं और जो सो काबिलियत रखने वाले हैं, जिस मजमून में जो सो ये तलबा अहलियत रखते हैं, इन मज़ामिन में भी उनको फ़ेल कर दिया जा रहा है। बहुत संगीन मसला है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इसके तरफ से जो सो हमारे तालीमी जो सो काम जो है फ़ौरी तवज्जो दे और इस तरफ जो सो गौर करें इस मसले पर। तलबा की शिकायत कोई मामूली शिकायत नहीं है, क्योंकि इससे जो सो उनका मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। अगर कोई कि जो सो लापरवाही से, गफलत से या तसाहुल का मुजाहरा करते हुए कोई पेपर जांचने वाला तलबा को फ़ेल कर देता है ऐसे पेपर में जिसमें जो सो तालिब इल्म को पूरी उम्मीद है कि वो पास हो सकता है और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है, लेकिन उसमें उसको फ़ेल किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस पर जो सो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इससे पहले भी इस किस्म की शिकायतें जो सो हमारे सामने आई थी तलबा की जानिब से, जिन पेपरों में वो लोग जो सो अच्छा लिखे हैं और उसी पेपर को जो सो उनको फेल कर दिया गया। जैसा कि अभी बता रहे थे कि उर्दू अरबी जो सो इनके मुस्लिम तबके से वाबस्ता जो सब्जेक्ट होता है और उस तमाम ही जो सो मुस्लिम नौजवान जो है सो अहल होते हैं, उसमें भी जो सो उनको फ़ेल किया जा रहा है, तो उस पर जो सो नौजवान जो अफसोस हैरत का इज़हार कर रहे हैं और ये वाकई हैरत अंगेज़ बात है। इस पर जो सो तालीम हुकाम को जो सो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कोई मसला आप लोगों का? मसला तो कॉलेज की फ़ीस का है। अब यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है कॉलेज वालों का। और जो कॉलेज, अगर कॉलेज में गए, समझो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि कॉलेज का डिमांड ये है कि आप पूरी फ़ीस बनो, कोई फ़ी डीडा बोल तो कम नहीं हो सकती बोल रहे हैं वो लोग। विद कॉलेज फ़ी स्कॉलरशिप नहीं आ रही आप लोग? स्कॉलरशिप तो अभी जो लॉकडाउन रिसेंटली जो लॉकडाउन हुआ था जब से, तो अब तक कोई स्कॉलरशिप नहीं आई। यानी कि आपसे इंतज़ामिया, इस कॉलेज का इंतज़ामिया ये कह रहा है कि जो सो आप पहले कॉलेज की फ़ीस जमा करो, उसके बाद हम एग्ज़ाम की फ़ीस लेंगे। हाँ, यही बात है। यही बात है। जब तक आपको हॉल टिकट नहीं देंगे, जब तक कॉलेज की फ़ी जमा नहीं करेंगे, उन्होंने हॉल टिकट इशू नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार मैडम क्या बोले आपको? रजिस्ट्रार मैडम क्या बोले, हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है बोल के बोले। कॉलेज वाले जाने। जबकि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जो सो अगर तलबा स्कूल की या कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं करते हैं तो उनको जो है सो रोका नहीं जा सकता, उनको हॉल टिकट फराहम करना और उनको प्रॉपर इम्तिहान लेना इंतहाई लाजमी है। अगर ये कॉलेज इंतज़ामिया इस तरह की कोई हरकत करता है तो इस पर ज़रूरी है कि तालीमी हुक्काम बिलखुसूस जो सो हमारे जो सो ज़िला कलेक्टर साहब को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी शिकायत है तलबा की जानिब से कि इनके मुस्तक़बिल के साथ खुला हुआ खिलवाड़ है और ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं समझता हूँ कि जो सो हमारे तालीम हुकाम, हमारे जो बिलखुसूस जो सो हमारे ज़िला कलेक्टर साहब इस तरफ खुसूसी तवज्जो देंगे और इन कॉलेजों का मुहासबा करेंगे। और मैं यूनिवर्सिटी हुकाम से भी इस बात का जो सो मुतालबा करता हूँ कि वो कॉलेजेस जो हैं उनके दायरा इख्तियार में है और इस तरफ तवज्जो देने की उनको भी ज़रूरत है। ऐसा क़तई नहीं हो सकता कि जो सो हम जो सो कॉलेजों के मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, ये बात कहना मुनासिब नहीं है। रजिस्ट्रार मैडम से भी हमारी ख्वाहिश है कि उस ताल्लुक़ से जो सो गौर करें और तलबा के जो सो मुस्तक़बिल की तरफ तवज्जो दें और तलबा की शिकायत को दूर करें। और कोई मसला तो क्या है, टेक्निकल जो एरर आ रहा था, जो रिज़ल्ट जो हम लोग पूछे वहाँ पे जाके कि ऐसा क्यों हुआ कि बच्चों को अरबी में फ़ेल कर दिए, और इवन मेरा रिज़ल्ट चेंज हुआ, तो मैं उनको पूछा कि रीज़न क्या है उसके बिहाइंड, तो वो लोग बता रहे कि वो टेक्निकल एरर हो गया था। तो हम पूछे कि टेक्निकल एरर में रीज़न क्या है? टेक्निकल एरर बहुत सारे होते हैं, CPU ख़राब हो गया या कुछ डाटा मिस हो गया, लेकिन उस पर वो लोग आंसर नहीं करे, खाली यही बोल दिए कि वो एक टेक्निकल एरर था, उसको सॉल्व कर दिए और यही रिज़ल्ट है बोल के ऐसा बता दिए।
सवाल ये है कि अगर टेक्निकल एरर आ रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिर्फ एक तालिब इल्म के साथ आना चाहिए। चलो एक तालिब इल्म का मामला होगा तो ये जो सो काबिल नज़रअंदाज है, लेकिन ऐसी शिकायतें बहुत से जो सो तलबा की जानिब से आ रही हैं। हाल ही में जो सो वुमेंस कॉलेज की कुछ तालिबात भी हमसे रब्त में आई थी, उन्होंने बताया था कि जो सो उन्होंने बेहतरीन पेपर लिखे हैं लेकिन उनको फेल कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल बहुत काबिल गौर है। हमको ये चाहिए कि जो सो ये डिमांड करना चाहिए हमको, और हम करेंगे भी कि जो एग्ज़ाम जो सो जांचने वाले, पेपर जांचने वाले जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनकी भी अहलियत का इम्तिहान लिया जाए कि वाकई ये लोग अहल हैं पेपर जांचने के, या जो सो तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के लिए उनको जो सो मुसल्लत कर दिया गया है। ये बहुत ही जो सो ये किसी एक मीडियम का मसला नहीं है, ये उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम या तेलुगु मीडियम के तलबा के साथ ही नहीं बल्कि हर मीडियम के तालिब इल्म के साथ ऐसी जो सो मामले होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ये बहुत ही हसास मामला है, ये तलबा के मुस्तकबिल से सरासर खिलवाड़ है। और यहाँ पर भी अभी जो तलबा जो सो तेलंगाना यूनिवर्सिटी का रुख करे थे आज, उनका भी ये मुतालबा था 5वां जो सेमेस्टर है उनको उसमें पास कर दिया जाए। तो उसमें भी जो है सो ये बात है कि उस का एग्ज़ाम लिया जाता है या जो सो उसमें तलबा फेल होते हैं तो फिर सप्लीमेंट्री के लिए एक वक्त होगा, वक्त जो सो ज़ाया होगा। इस तरह उनका तालीमी साल बर्बाद होने के पूरे इम्कानात है। इसलिए तलबा चाहते हैं कि उनको कामयाब कर दिया जाए, और ये जो मैं समझता हूँ उनका जायज़ मुतालबा है। यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वो लोग 5th सेम जो ले रहे हैं वो बच्चों की भलाई के लिए ले रहे। ज़ाहिरी बात ये है कि अगर 5th सेम लिए तो बच्चों को ही नुकसान है उसमें। एक तो ये बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए, और 6th सेम जो हमारा चल रहा है अभी, तो 5th और 6th सेम ऐसा दोनों कंबाइंड हो जा रहा। हम एग्ज़ाम अभी एलिजिबल नहीं है वो एग्ज़ाम लिखने के, तो 5th सेम अगर आप कंडक्ट भी करोगे तो स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह है, नहीं फेल हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, ये मेरी बात नहीं है, मेरे दोस्तों की बात नहीं है, बहुत सारे 95% ऑफ द बच्चों का ये कहना है कि अगर 5th सेमेस्टर अगर एग्ज़ाम्स होंगे अभी तो हम कैपेबल नहीं है वो एग्ज़ाम लिखने के। तो लाजमी है कि तलबा की शिकायत को और इनके मुतालबे को इस पर गौर किया जाए और इसकी यकसुई के लिए जो सो राहें हमवार की जाएँ, क्योंकि ये मामला तलबा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कुछ कोशिश थी कि इन तलबा के जज्बात व एहसासात को आपके सामने लाएं। हमने छोटी सी कोशिश की। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।